हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और अंतर लिखिए। यानी कि यहाँ पर प्रथम पद की बात करें अगर हम, प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जो श्रेणी का पहला पद होता है, यानी कि जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वही इसका प्रथम पद होता है। तो यह है -5 और हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। द्वितीय पद है -1, यानी कि ये, और प्रथम पद है -5। तो माइनस, तो एक माइनस यहाँ से आ गया, यानी कि यहाँ से आया, और एक माइनस का 5 है, तो ये -5 हो जाएगा। -1 और +5 = 4, यानी कि सर्वांतर डी बराबर, और प्रथम पद ए बराबर हमारा -5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सवाल इसमें भी यही करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद की अगर हम बात करते हैं, प्रथम पद जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है हमारी, और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है वही हमारा प्रथम पद होता है। जैसे कि 3 से स्टार्ट हो रही है, ये प्रथम पद होगा। अगर हम बात करें सर्वांतर की, यानी कि सर्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद इक्वल टू लिखेंगे, यानी कि द्वितीय पद गिन लेंगे। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ये हमारा तीसरा पद होगा, और ये हमारा चौथा पद होगा। इस तरह से इसमें 4 पद दे रखे हैं, तो हमें दूसरा पद लेना है, यानी कि 1 लिख देंगे, फिर लगाएंगे माइनस, और दूसरा पद है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्वांतर आ जाएगा -2, यानी कि सर्वांतर बराबर सर्वांतर डी बराबर -2। प्रथम पद ए इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा ये होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ क्या है, प्रथम पद ए इक्वल टू 1/3 है, और यानी कि ये हमारा प्रथम पद होगा, और ये हमारा द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ पद हो गया। अब लिखते हैं सर्वांतर बराबर सर्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। इक्वल टू लिखेंगे, द्वितीय पद है हमारा 5/3 माइनस का 1/3, सर्वांतर डी इक्वल टू डी इक्वल टू बेस समान है भिन्न का,
तो आ जाएगा बटे में 3 और 5 माइनस का 1, तो सर्वांतर आ जाएगा हमारा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और जो हमें से पूछा है प्रथम पद ए इक्वल टू हो जाएगा 1/3। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद इक्वल टू यानी कि जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं वही है 6 और सर्वांतर बराबर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं वो होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद, यानी कि ये इसका प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा और ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद होगा। लिखेंगे सर्वांतर बराबर द्वितीय पद 1.7 माइनस का 0.6 इक्वल टू आएगा 1.1, यानी कि सर्वांतर डी इक्वल टू ये आ गया। और जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद इक्वल टू आएगा 0.6, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, ये चेक करना है कौन कौन सी समांतर श्रेणी है, मतलब क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर लिखिए और उस श्रेणी के 3 पद लिखने हैं अगले। तो सबसे पहले इसे हम चेक कर लेते हैं, यानी कि प्रथम लिखेंगे, प्रथम 2 क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा 4 माइनस के 2, यानी कि इसका और इसका प्रथम 2 क्रमागत पद यही है इसके, तो ये होगा 2 के इक्वल। फिर लिखेंगे द्वितीय 2 क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा, यानी कि अगले 2 क्रमागत पद होंगे 4 और 8, यानी कि 8 माइनस के 4 इक्वल टू 4। अब लिखेंगे क्योंकि ये और ये क्या है, समान नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि दी गई श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह इसे करते हैं, यानी कि ये चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर लिखना है और इसके अगले 3 पद लिखने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के दाएं, यानी कि
श्रेणी के प्रथम दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा 5/2 माइनस का 2 इक्वल टू होगा 1/2। श्रेणी के द्वितीय दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा 3 माइनस का 5/2, यानी कि अगले दो क्रमागत पद हैं 5/2 और 3/2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 5, तो यही हो जाएगा 1/2 लिखेंगे। श्रेणी के तृतीय दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा 7/2 माइनस के 3 इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर d इक्वल टू 1/2 है। इस तरह से श्रेणी का ये यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और यह है चौथा पद। तो हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7/2 प्लस करना होगा +2, तो यह जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। फिर इसी तरह से हमें करना होगा 4 + 1/2 इक्वल टू 9/2। इसी तरह से 9/2 + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 5 लिखेंगे। है श्रेणी के अगले 3 पद 4, 9/2, 5 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में भी यही चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि हैं तो सर्वांतर लिखना है और 3 नए पद लिखने हैं। तो लिखेंगे प्रथम दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा -6, यानी कि प्रथम दो पद हैं इसके -10 और -10, और माइनस लगाएंगे और -10 ऐसे लिखेंगे। तो यह जाएगा -6 और +10 इक्वल टू 4।
लिखेंगे द्वितीय दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा, द्वितीय दो पद होंगे 6 और -2, यानी कि -2 और -6 इक्वल टू -2 और +6 हो जाएंगे, यह जाएगा 4। फिर लिखेंगे तृतीय पद होगा इसका -2 और +2, तृतीय दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा, यानी कि 2 - 2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 लिखेंगे, क्योंकि दी गई श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, अतः इसका सर्वांतर D बराबर 4। श्रेणी के अगले 3 पद होंगे, यानी कि लास्ट पद है इसका 2, तो 2 + 4 इक्वल टू 6, 6 + 4 इक्वल टू 10, 10 + 4 इक्वल टू 14, यानी कि अर्थात 6, 10, 14 श्रेणी के अगले 3 पद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में भी यही करना है, यानी कि चेक करना है क्या ये AP है, और यदि AP है तो इसका सर्वांतर लिखना है, और इसके साथ साथ इसके 3 अगले पद और लिखने हैं। अगले पदों के लिए सबसे पहले हम करेंगे समांतर श्रेणी चेक। उसके लिए इसके जो क्रमागत पद हैं उनका अंतर निकाल लेंगे, यानी कि -2 और -3, फिर -3 और -5 का अंतर निकाल लेंगे, फिर -5 और इसके 7.2 का अंतर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्रथम दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेंगे। तो होगा प्रथम 2 क्रमागत पद हैं इसके -1.2 और -3.2, लिखेंगे -3.2 कॉमन लगाएंगे,
1.2 इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का बचेगा, 2 लिखेंगे। द्वितीय 2 क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर यानी कि माइनस के 5.2 माइनस का 3.2 इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 0 बनाएगा और आ जाएगा माइनस के 2 लिखेंगे। तृतीय 2 क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू है माइनस के 7.2 माइनस के 5.2 इक्वल टू होगा माइनस का 2 लिखेंगे इस तरह। इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, जिसका सर्वांतर d इक्वल टू माइनस का 2 है। श्रेणी के अगले 3 पद क्रम से होंगे। इसके लिए हमें इसका लास्ट पद लेंगे, यानी कि माइनस के 7.2 और इसमें क्या जोड़ देंगे, माइनस का 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस के 9.2 कोमा। अब इसका लास्ट पद बनेगा माइनस का 9.2 माइनस 2, यानी कि इस तरह से ऐसे ही होगा, इस तरह ये, तो ये हो जाएगा +2 प्लस करेंगे प्लस, ये प्लस बनेगा और ये प्लस बनेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस के 11.2 कोमा, अब लिखेंगे 11.2 माइनस के 2 इक्वल टू 13.2, इस तरह से माइनस के 9.2 कोमा 11.2 कोमा 13.2 श्रेणी के अगले 3 पद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है, और यदि है तो इसका सर्वांतर लिखना है। सर्वांतर लिखने के बाद इसके 3 और अगले पद लिखने हैं, तो लिखेंगे प्रथम 2 क्रमागत
पदों का अंतर बराबर होगा 3 प्लस √2 माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो √2 बचेगा। लिखेंगे द्वितीय दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा प्रथम दो, यानी कि द्वितीय दो दूसरे पद हैं ये, यानी कि 3 प्लस का 2√2 माइनस 3, फिर माइनस आ जाएगा √2 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से एक √2 जाएगा तो बचेगा √2। लिखेंगे तृतीय दो क्रमागत पदों का अंतर इक्वल टू होगा, यानी कि इसके अगले दो क्रमागत पद हैं ये, यानी कि 3 प्लस का 3√2 माइनस का 3 माइनस के 2√2, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा √2। लिखेंगे क्योंकि श्रेणी के सभी गत पदों का अंतर समान है। इसलिए यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जिसका सर्वांतर d इक्वल टू √2 है। लिखेंगे श्रेणी के 3 अगले पद, ये निकालने के लिए हमें इसका लास्ट का पद लेना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस के 3√2, फिर इसमें हम सर्वांतर जोड़ देंगे, यानी कि प्लस √2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस के 4√2, यानी कि 3√2 और 2√2 बन के ये बनेंगे, कोमा लगाएंगे। अभी लेंगे 3 प्लस 4√2, फिर प्लस लगाएंगे √2 इक्वल टू 3 प्लस 4 और 2√2 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5√2 कोमा 3 प्लस 5√2 प्लस √2 जुड़ जाएगा तो 21 के इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और √2 हो जाएंगे 6√2। इसके लिए क्या होगा 3 प्लस के 4√2 कोमा 3 प्लस के 5√2 कोमा 3
प्लस के 6 रूट 2।